बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए हाज़िर हुई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी पिछली वीडियो का पार्ट 2। और पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था बेल बॉटम ट्राउज़र, और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसके ऊपर की शर्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फैब्रिक लेना है शर्ट तैयार करने के लिए, और जिसका फ्रंट और बैक हमने लादा कर लेना है। और नीचे की तरफ हमने शर्ट की बैक साइड रखनी है, ऊपर की तरफ हमने इसकी फ्रंट साइड रखनी है, और दोनों फैब्रिक को फोल्ड करके रख लेना है। और आप देख सकते हैं शर्ट की लंबाई हमने टोटल 24 इंच ली है, और इसकी जो चौड़ाई हमने ली है वो तकरीबन हमने 8.5 इंच ली है। उसके बाद हम इसकी मेजरमेंट करेंगे, और मेजरमेंट आप अपने हिसाब से रखेंगे। यहाँ पे जो हम शर्ट तैयार कर रहे हैं वो तकरीबन 3 से 4 साल की बच्ची की कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने तीरे को मेजरमेंट करना है। तो तीरा हमने तकरीबन 5.5 इंच लिया है, और 5.5 इंच पे हमने तीरे को मार्क कर लिया है। देन उसके बाद इसके आर्म होल का निशान लगाना है। तो आर्म होल भी हमने 5.5 इंच ही लेना है। तो लंबाई में हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे, और आगे की तरफ भी हमने 4 इंच पे निशान लगाना है। तो आप देख सकते हैं हमारे आर्म होल का निशान लग चुका है। देन उसके बाद हमने चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट हमने तकरीबन यहाँ पे 7 इंच रखी है। उसके बाद हमने चौक को मेजरमेंट करना है। तो चौक यहाँ पे हमने तकरीबन 8 इंच रखे हैं। 8 इंच पे निशान लगाएंगे। आप चाहें तो इसे शर्ट की शेप दे सकते हैं या कमीज़ की भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पे हमने सीधी सीधी शेप देनी है, कुर्ता टाइप। तो एज इट इज़ ऊपर से लेके नीचे तक आपने इस तरह से लंबी सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देन उसके बाद आर्म होल की गोलाई का भी हम निशान लगा लेंगे, और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। और फिर हमने ऊपर से तीरे को भी कटिंग करनी है। तकरीबन 1/2 इंच या 1 इंच आपने ऊपर से तीरे को कटिंग करना है। तो इस तरह से आपने तीरे की तिरछी कटिंग करनी है। तो और साइड से हमने शर्ट की कटिंग इसलिए नहीं की क्योंकि हमारे पास इसका मार्जिन कम था। उसके बाद यहाँ पे गले की कटिंग करेंगे। तो गले की हमने जो लंबाई रखी है तकरीबन हमने 2 इंच रखी है। आप अपने हिसाब से मेजरमेंट करेंगे, और 2 इंच पे नेक की लंबाई का निशान लगाया है। उसके बाद 2.5 इंच इसकी चौड़ाई का निशान लगाएंगे। 2.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखनी है, और 2 इंच हमने नेक की लंबाई रखनी है। उसके बाद आपने नेक को इस तरह से गोल कर लेना है, और गोल करने के बाद इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। और पहले हम फ्रंट साइड के नेक की कटिंग करेंगे। देन उसके बाद चौड़ाई हमने जो बैक गला है उसकी चौड़ाई हमने इतनी ही रखनी है, लेकिन लंबाई में हमने तकरीबन 1.5 इंच से रखना है। और बैक गले की भी हमने कटिंग कर लेनी है। उसके बाद नीचे से जो हमने इसका कट रखना है, जिसको बैक गले का कट रखना है, वो तकरीबन हम 3.5 इंच रखेंगे। तो 3.5 इंच या 3 इंच पे हम इसकी मार्किंग कर लेंगे, और मार्किंग करने के बाद इसका सेंटर से इस तरह से हम कट लगा लेंगे। और कट भी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, चाहें तो थोड़ा सा डीप भी कर सकते हैं। उसके बाद हम स्लीव्स के लिए फैब्रिक लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्लीव्स के लिए फैब्रिक था वो पीसेस में था, और जब हमने पीसेस को आपस में ज्वाइन किया है तो उनके अंदर इस तरह से लेस को यूज़ किया है। इसके अंदर इस तरह से लेस डाल के पीसेस को आपस में फिक्स किया है। तो इस तरह से हमने डबल फोल्ड करके स्लीव्स को रखना है। तो यहाँ पे हमने जो स्लीव्स की लंबाई ली है वो तकरीबन हमने 12 इंच ली है, और चौड़ाई में हमने इसे तकरीबन 7 इंच लिया है। देन उसके बाद ऊपर से हमने स्लीव्स को तिरछा कट करना है। तो 2 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगाना है, और इसे इस तरह से कैंची की मदद से इसे तिरछा कट कर लेना है। और आप चाहें तो इस तरह से स्लीव्स के अंदर खुद से भी लेस डाल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास फैब्रिक पीस में ही हो तभी से आप इसके अंदर लेस डालें। आप चाहें तो इस तरह से डिज़ाइनिंग के लिए भी इसके अंदर इस तरह से लेंथ में लेस का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने जो स्लीव्स की शेप रखनी है वो अम्ब्रेला शेप रखनी है। तो ऊपर से लेके नीचे तक इस तरह से 6 इंच पे निशान लगाएंगे, और तकरीबन 1 इंच हम इसे गहरा रखेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं 1 या 1.5 इंच से गहरा रख के, और इसे इस तरह से निशान लगाएंगे। और ऊपर से लेके नीचे तक हमने 6 इंच पे निशान लगाया है। देन उसके बाद जो इसका बॉटम है वहाँ से हमने तकरीबन इसे 5 इंच इस तरह से रखा है। तो हम इस तरह से तिरछा निशान यहाँ से भी इस तरह से तिरछा निशान लगा लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्लीव्स की शेप है वो कुछ इस तरह से अम्ब्रेला शेप आ गई है। दैन उसके बाद जो हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ की है वहीं से इसे कट कर लेंगे। और बजाय इसके कि आप रेडीमेड सूटिंग लें, इस तरह से आप घर में पीसेस ला के और बच्चियों के कपड़े तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से।
तो यहाँ पे हमारी जो स्लीव्स की कटिंग है वो हो चुकी है और उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम स्लीव्स को ही स्टिच करेंगे। जो स्लीव्स का बॉटम है उस पर भी हम इस तरह से लेस को यूज़ करेंगे। जो लेस हमने इसकी लेंथ में लगाई है वही लेस हमने इसके बॉटम पे भी इस तरह से लगानी है और नीचे से तकरीबन 1 से 1.5 इंच का गैप छोड़ के और फिर हम इस तरह से लेस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जो लेस लगानी है वो गुम तरीके से लगानी है। तो इस तरह से लेस को पहले से फिक्स करके इसकी सीधी साइड पे और उसके बाद जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक तकरीबन छोड़ा था 1.5 इंच, वो हम इस तरह से फ़ोल्ड करके और फिर हम डबल फ़ोल्ड करके लेस के ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। फिर हम इस तरह से लेस को सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद फिर इसकी उल्टी साइड पे दोबारा से आप चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो तुरपाई भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने जो स्लीव्स की चौड़ाई रखी थी वो काफ़ी ज़्यादा रखी थी, क्योंकि हमने इसके शोल्डर पे चौंटे डालनी थी और फिर हम इस तरह से मशीनी चौंटे डाल लेंगे और चौंटे डालने के बाद हमारे स्लीव्स तैयार हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने शर्ट की जो बैक साइड है, बैक साइड का नेक जो है वो तैयार करना है और बैक कट जो होता है शर्ट का वो तैयार करने का तरीका मैंने अपनी बैक वीडियोज़ में आपके साथ शेयर किया है, आप लाजमी उसे देखिएगा। और बैक गला तैयार करने के बाद फिर यहाँ पे हमने चौड़ी पट्टी लेनी है और उसे फोल्ड करके नेक के साथ इस तरह से स्टिच करना है। तो सबसे पहले पट्टी लगाने से पहले फ्रंट और बैक के शोल्डर एक दूसरे के साथ इस तरह से सिलाई करना है। देन उसके बाद आपने राउंड नेक की इस तरह से पट्टी इसके साथ अटैच करनी है और एक पाँव का गैप दे के इस तरह से सिलाई लगा लेनी है पट्टी की। फिर देन उसके बाद आपने दोबारा अंदर की तरफ इस तरह से पट्टी को फोल्ड करना है और फोल्ड करके इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमारा जो नेक है वो तैयार हो चुका है। उसके बाद हमने जो स्लीव्स तैयार किए हुए थे उन्हें शर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से दोनों स्लीव्स को हमने शर्ट के साथ अटैच कर लेना है। देन उसके बाद फिर हमने इसके फिटिंग की भी सिलाई लगा लेनी है। आप अपने हिसाब से फिटिंग की सिलाई लगा सकते हैं। उसके बाद फिर हमने इसके चौक रेडी करने हैं। तो आपको शर्ट नीचे से जितनी चौड़ी चाहिए इतनी रख के आपने साइड से चौक को फोल्ड करके और इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेनी है। तो सबसे पहले हमने शर्ट की फ्रंट साइड पे इस तरह से डिज़ाइनिंग कर लेनी है लेस की मदद से। तो आप देख सकते हैं जो इसका बॉटम है शर्ट का, वहाँ पे हमने इस तरह से ऊपर की तरफ लेस लगाई है। देन उसके बाद हमने नीचे भी इस तरह से लेस लगानी है जिस तरह से हमने स्लीव्स पे लगाई है, सेम उसी तरीके के साथ हमने शर्ट के बॉटम पे भी लेस लगानी है। तो यहाँ पे हमारी जो लेस है वो लग चुकी है। फिर हम इसे सीधा कर लेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और लेस को सीधा करने के बाद इसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से प्रेस लगानी है और प्रेस लगाने के बाद आपने इसकी तुरपाई कर लेनी है। यहाँ पे आपने सिलाई नहीं लगानी क्योंकि सिलाई फ्रंट साइड पे बहुत बुरी लगती है, इसलिए फ्रंट साइड की आपने तुरपाई कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे जो इसके चौक हैं शर्ट के उन्हें हम इस तरह से डबल फोल्ड करके और उसके किनारे किनारे पे सिंगल सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे आपने ज़्यादा चौड़े चौक नहीं रखने, थोड़े बारीक वाले रखने हैं। और चौक की सिलाई लगाने के बाद जो शर्ट की जो मेन और फाइनल एक्चुअल लुक है वो इस तरह से आएगी। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ये शर्ट। और यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी लेस बची थी जिसका हमने फ्लावर बना के और इसकी राइट साइड पे हमने ऊपर की तरफ लगाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस शर्ट की फाइनल लुक। और अपनी बैक वीडियो में मैंने इसका जो ट्राउज़र था वो आपके साथ शेयर किया है और यहाँ पे मैं आपके साथ फुल इसकी लुक शेयर करती हूँ। तो ये है शर्ट और ट्राउज़र की फाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स।